जिंदगी आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज या सुनहरे मौके बार बार नहीं देती, पर अगर आपने हिम्मत करके सही मौके पर सही रास्ता चुन लिया तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। 20 साल का राहुल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करता था। वह बहुत ही मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़का था। अक्सर उस पेट्रोल पंप पर महंगी महंगी गाड़ियां आया करती थी और राहुल उन गाड़ियों को देखकर आकर्षित हो जाया करता था। वह मन ही मन सोचता, काश मेरे पास भी ऐसी ही कोई महंगी गाड़ी होती, मैं भी इन्हीं महंगी गाड़ियों में घूमता, कितने में आती होंगी यार, पता नहीं मैं कब ऐसी गाड़ी खरीद पाऊंगा। ऐसी बहुत तरह की बातें उसके मन में चलती रहती थी। एक दिन उस पेट्रोल पंप पर शहर की सबसे महंगी गाड़ी आई। पेट्रोल भरते भरते राहुल उस गाड़ी को निहार रहा था। उसकी सुंदरता देखकर राहुल से रहा नहीं गया और वह उस गाड़ी के मालिक को पूछ बैठा, सर आप बुरा न माने तो ये गाड़ी कितने की है? कार के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 60 लाख की कार है। सुनकर राहुल हक्का बक्का रह गया। उसके पास शब्द नहीं थे। कैसे सर, इतनी महंगी गाड़ी कैसे आई है? आप क्या करते हैं? वह ठीक से नहीं पूछ सका, पर गाड़ी का मालिक समझ गया। उसने बोला, कैसे आई? अरे भाई, बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ और बिजनेस की कमाई से गाड़ी खरीदी है। और भाई तुम भी खरीद सकते हो। कहते हुए उसने अपने बटुए से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और राहुल को पकड़ाते हुए कहा, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पर मेरा नंबर लिखा है। जब भी मौका लगे मुझे फ़ोन करके मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा और धीरे धीरे मेहनत करके तुम भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाकी बातें मेरे ऑफिस में करेंगे। ये कहकर वह आदमी वहाँ से निकल जाता है। अब राहुल के हाथ में वह विजिटिंग कार्ड आ जाता है जिसमें उस आदमी का नंबर लिखा था जो उसे बड़ा आदमी बनाने वाला था। लेकिन राहुल के दिमाग में तो कुछ और ही चलने लगा। ऐसे थोड़ी ना कोई बड़ा आदमी बन जाता है। ऐसे ही किसी ने कार्ड दे दिया और मैं उसके कहे उसके साथ चल दूं, तो ये जो मेरी नौकरी है वो भी चली जाएगी। और उसका क्या भरोसा, वह मुझसे कहीं कोई गलत काम तो नहीं करा दे, कहीं मुझे किसी गलत धंधे में फंसा दिया तो? ना बाबा, ऐसे किसी के बहकावे में मैं नहीं जाऊंगा। कहीं मेरी ये नौकरी भी हाथ से न निकल जाए। 5-6 घंटे तक ये सोचता रहा कि उसको कॉल करूं कि ना करूं, और फाइनली एक डिसीजन लिया। उसने विजिटिंग कार्ड के टुकड़े करके वहां रखे एक कचड़े के डब्बे में फेंक दिया और हल्के मन से वहां से चल दिया। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, मेरी ये नौकरी तो बच गई। पता नहीं उस आदमी के पास जाता तो वह कौन से बुरे धंधे में मुझे फंसा देता। चलो बढ़िया रहा, मैं लालच के चक्कर में नहीं आया। अपनी आम जिंदगी है, अपने को तो ऐसे ही जीना है, मस्त रहना है। सोचते सोचते वह घर चला गया। अगले दिन वह फिर पंप पर आया। यूं ही महंगी महंगी गाड़ियां आती रही और उसके मन में वह सपना तो था ही, पर मौका तो आया था, वह चला गया। इसने समझ लिया, यार अपने बस की बात नहीं है, छोड़ो, अपने मस्त रहो, यहीं पर नौकरी करनी है। बस यही सोचकर वह अपने काम पर लग जाता है। फिर से गाड़ियों में पेट्रोल भरने लगता है। यूं ही करते करते 6 साल बीत जाते हैं और एक दिन फिर से वैसी ही एक और महंगी गाड़ी उसी पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है। लेकिन अब की बार उसमें कोई दूसरा आदमी बैठा था। उसने राहुल से कहा, भाई पेट्रोल भर दो। राहुल पेट्रोल भरने लगा तो उसे वह आदमी कुछ जाना पहचाना लगा। काफ़ी सोचने के बाद भी उसे याद नहीं आया कि वह कौन है। आखिर में उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, भाई साहब अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं? मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है, पर कहाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा। यह सुनकर कार में बैठा आदमी मुस्कुराया और कहा, अरे भाई मुझे नहीं पहचाना क्या? यहीं पर तो झाड़ू लगाने का काम किया करता था 6 साल पहले, याद है? उस दिन ऐसी ही एक गाड़ी आई थी। कार में बैठे आदमी ने आपको एक विजिटिंग कार्ड दिया था जिस पर उस आदमी का नंबर लिखा था, जिसके आपने टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उन टुकड़ों को जोड़ा, उस नंबर को मिलाया, बात की, उन सर से मिलने गया। उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। पहले तो मुझे एक कर्मचारी के रूप में रखा, फिर धीरे धीरे और काम सिखाया।
धीरे धीरे मेरा प्रमोशन होता गया और आज मैं उसी कंपनी में एक टीम लीडर बन गया हूँ। पिछले हफ्ते ही मैंने ये गाड़ी खरीदी है अपने पैसों से। ये वही 60 लाख वाली गाड़ी है जिसका आपने सपना देखा था और मैंने उस सपने को पूरा कर लिया। पता नहीं आपने क्या सोचकर उस विजिटिंग कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया था। मैं तो इसी मौके के इंतजार में था। वह नंबर मेरे हाथ लग गया और मैंने कॉल कर लिया। देखो, आज मेरी जिंदगी बदल गई है। ये बोलता हुआ उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया और राहुल वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ा उसे देखता ही रह गया। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ हमें ऐसे मौके बहुत कम देती है। अगर आप समझदारी से हिम्मत करके सही डिसीजन करके उस मौके को या उस रास्ते को चुन लेते हो तो आपकी भी लाइफ बदल सकती है। हो सकता है आपको भी लगे कि ये रास्ता चुनना आसान नहीं होगा, पर कोशिश तो करके देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो सफलता मिलेगी या फिर सीख या एक्सपीरियंस। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे सुनहरे मौके आते हैं, बार बार आते हैं, पर हम जाने अनजाने अपनी किस्मत का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अरे भाई, अपने कंफर्ट जोन से निकलो और कुछ बड़ा सोचो। लाइफ में हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना बाद में हम पछताते रह जाते हैं कि काश 3 साल पहले ये कर लिया होता तो आज ये होता, काश 2 साल पहले मेहनत कर ली होती तो आज मेरी ज़िंदगी ये होती। बाद में सिर्फ पछताने के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता। तो अगर आपको भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिली है तो कमेंट करके आपका एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो चलिए आज कुछ अच्छा करते हैं।